दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज़िंदगी मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज के क्लास में सिखाने वाले हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। जैसे रूट 3 का वर्गमूल, रूट 5 का वर्गमूल, रूट 11 का और रूट 13 का, ऐसे करके जो इसका वर्गमूल पूरी नहीं निकलेगा उसका मैं सिखाऊंगा। और जैसे रूट 13 का हो गया, जैसे रूट 0.6 का भी, रूट 0.5 दशमलव का भी हम स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे, यानी वर्गमूल आसानी से सिखा देंगे। बने रहिएगा वीडियो, मात्र देखिए इसको हम कितना आसानी से सिखा देंगे। दोस्तों ये चीज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आसान पूछा जाता है, क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है और पूछा ही जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम क्लास सिखाते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिए, जैसे कि हम रूट हमको 8 का वर्गमूल निकालना है। ध्यान से देखिए कितना का निकालना है, रूट 8 का वर्गमूल। इसका तो अगर रूट 16 का वर्गमूल रहता तो 4 हो जाता, इसका निकालना है रूट 8 का वर्गमूल। तो देखो इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिए। जब भी अगर जिसका वर्गमूल निकालना होगा और तो देख लेना है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, जैसे कि 16 नहीं है, तो इसका 8 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलता है। तो देखिए कैसे निकालना होगा। जैसे ही 8 निकालना है ना, तो इसको आसपास में देखना है, आगे या पीछे कौन जिसका पूर्ण वर्ग हो सकता है, जिसका वर्गमूल पूरी तरह निकल जाएगा। देखिए तो 8 है, 8 के बाद एगो 9 है, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा कि नहीं। तो देखो दोस्तों ऐसे करेंगे, यहाँ लिख देंगे रूट 9, रूट अंडर 9, अब प्लस में क्या लिखेंगे 1। अब कहिएगा सर प्लस में क्यों 1 लिखे, सॉरी प्लस में 1 नहीं होगा, 9 है तो 8 लाने के लिए कि जोड़ेंगे कि घटाएंगे, इसमें 1 माइनस ना करेंगे तो -1 कर दिए, बस यहाँ हो गया। कहीं कि रूट 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा, ऐसे जाता नहीं है। मैं ये चीज़ तो रूल गलत है, लेकिन इसमें प्रोसेस से बनता है, इसी रूल से बनेगा और उसका निकल जाएगा आंसर। देखो अब क्या करना है, रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3 लिख देंगे और -1। अब बट्टा में क्या करेंगे, इसके दुगुना लिखेंगे। कभी भी लिखना है, यहाँ जो अंक रहेगा ना उसका दुगुना बट्टा में उसके एक इधर वाला गिर जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो 3 दूना कितना हुआ 6, बस। अब देखो ये हो गया एलसीएम, यानी भिन्न का जोड़ हो गया। अब देखो अब 3 बटा कुछ ना तो कितना, एक प्रोसेस है 3/1 -1/6। अब इसको एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो गया। 6 में से 3 6 भाग देंगे 6, 6 त्रिका 18, 18 -1 कितना आ जाएगा। देखो तो 18 में से 1 गया तो कितना होगा 17, अब बटा 6 डिवाइड करेंगे, काटेंगे तो कितना बार में कटेगा। देखो 6 त्रिका 18 नहीं लगेगा, 6 दूना 12, ठीक है 6 दूना 12, 12 गो 17 लाने के तो 12 कई गो हो गया, 5 को बच रहा है ना, तो 5 हुआ तो यानी 5 हो गया, 5 पॉइंट लगेंगे 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 6 7 42, 6 8 48, 6 8 48, 48 फिर 2 50, 6 त्रिका 18, बस लगभग में 2 अंक ले लेंगे, उसके बाद इतना ही तक कर देंगे। चलिए समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिए, जैसे कि रूट हमको निकालना है 14 का, ठीक है, रूट 14 का निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए उसके आसपास में 14 दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कि रूट 14 का निकालना है, ठीक, 14 का रूट। तो इसमें क्या करते हैं, 14 का देखो तो आसपास में कितना होगा 14, 15, 16, अच्छा 16 का वर्गमूल नहीं निकल जाएगा, तो यहाँ ले लेंगे क्या रूट 16, और इसमें ऐड करेंगे कि घटाएंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस कितना करेंगे, -14 लाने के लिए कितना करेंगे 2 माइनस करेंगे, कहीं तब ना 16 में से 2 गया तो 14 हो गया। अब इसके देखिए 16 का वर्गमूल कितना होगा, 16 का वर्गमूल 4, ऐसे लिख देंगे और -2। अब बट्टा में क्या करना है बताए हैं ना, इसका क्या करना है दुगुना, इसको स्क्वायर करके नहीं लिखना, इसका दुगुना, यानी इसमें जितना अंक रहेगा ना उसमें 2 से गुना करके बट्टा में लिख देंगे, बस यही नियम है, बाकी सब चीज़ ऐसे ही बनेगा। तो कितना 10 4 दूना 8। अब देखो तो 8 चौका, ऐसे एलसीएम लेंगे तो 8 चौका 32, 32 में से 2 गया तो 30, अब बट्टा कितना हो जाएगा 8, डिवाइडर कट के आ जाएगा कितना बार में, देखो तो 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24, कितना बचा 24 25 26, फिर 8 दूना 16, बचा कितना 4, 8 5 40, इतना ही हमारा आंसर आ गया। यानी इसका रूट 14 का मान कितना आता है 3.25, ये हमारा आंसर हो गया। कितना आसान है,
चलिए एक और देखिए, देखिए हम एक और लिखते हैं। चलिए ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लिखते हैं 12 का, ठीक है, रूट अंडर 12 का वर्गमूल। तो देखिए अब एक चीज़ बच्चा को इसमें दिमाग में जरूर रहेगा कि सर 12 है तो हम 12, 13, 14, 15, 16, हम 4 आगे भी जा सकते हैं तो सर 4 पीछे भी तो आ सकते हैं, कहे कि 12 का निकटतम 9 भी है और आगे जाएंगे तो 16, प्लस माइनस लगा रहे हैं तो आगे पीछे भी हम जा सकते हैं। तो देखिए दोनों जाएगा, बातवा वही है, कोई दिक्कत नहीं होता है। देखिए हम अभी सिखाएं जैसे कि 12 को वर्गमूल निकालना है, तो एक चीज़ समझिए, ध्यान से समझिए, जैसे कि हम कहना चाह रहे हैं कि 12 के आगे तो 16 का वर्गमूल हो ही जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो सर कोई कहेगा कि नहीं सर अगर पीछे तो आ सकते हैं, 12 के नीचे 9 भी है तो 9 का भी वर्गमूल हो जाना चाहिए, होगा कि नहीं। तो देखिए दोनों रूल से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आसपास में जो ज़्यादा नज़दीकी रहता है ना उसको लेकर बनाते हैं, बेहतर रहता है। चलिए आइए हम सिखाते हैं। 12 को ले लेंगे तो कितना, देखिए थोड़ा फास्ट बनाते हैं। 12 को ले लेंगे तो कितना होगा, 16 हो जाएगा। 16 में से कितना घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। 16 में से अगर घटाएंगे कितना, तो 4 घटाना होगा, नहीं 4 घटाएंगे तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, इसमें वर्गमूल नहीं लगाना। 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4। 4 माइनस 4 बटा कितना, 4 दूना 8। क्यों हुआ 4 दूना, इसका इसमें 2 से गुना करके यहाँ, लेकिन देखो 8 चौका 32, 32 में से 4 गया तो कितना हुआ, 28। 28 बटा 8, 8 तरीका 24, 8 तरीका 24, 25, 26, 27, 28, 4 बचा ना, तो 8 पच्चे 40, बस इतना आया। तो इसमें अगर माइनस करके देखेंगे, चलो दूसरा रूल देखो, अगर रूट अंडर 12 का निकालना है तो क्या हम रूट 9 लिख सकते हैं, रूट 9 को वर्गमूल लिख सकते हैं और प्लस 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 9 3 12 नहीं हो जाएगा, इस पर भी तो लागू होना चाहिए। चलिए देखिए अब 3 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल 3 और प्लस 3 और बट्टा 3 तिहाई 9, ठीक है, 9 तरीका 27, 27 को 3 को कई गो, 30 गो हुआ, 30 बट्टा 9। अब देखो ये भी डिवाइड करो कितना बार में, 9 तरीका 27, पॉइंट लगा दिए, 27 हुआ तो उधर 3 बचा था, फिर 9 तरीका 27, नहीं 9 तरीका 27, ठीक है, 9 तरीका 27 बचा उधर 3, फिर 30 पर 3 हो गया, 30 3 पर पॉइंट लगेगा तो 30 हो जाएगा, फिर 9 तरीका 27, फिर 3, ऐसा ही लगभग में आएगा। चलो तो एक चीज़ हम फिक्स हो गए कि आंसर उतना ही आएगा, थोड़ा पॉइंट में आगे पीछे आएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परफेक्ट निकालने के लिए जो आसपास में जो रहता है ना, एकदम निकटतम जो रहता है ना, वही मान लेते हैं। आसपास में जैसे कि जल्दी अंतराल जिसके आ जाएगा ना, वो चीज़ ले लेंगे और उस पर सोल्व कर देंगे। चलिए हम आइए सिखाते हैं, जैसे कि पॉइंट में कैसे बनाएंगे, एकदम गार्दा सिखाएंगे, पॉइंट वाला तो और आसान से सिखा देंगे। चलिए देखिए, चलिए दोस्तों अब हम पॉइंट वाला सिखाते हैं। जैसे रूट अंडर 0.5, देखो रूट तो बड़ी गजब लिख दी है, देखिए चलिए रूट अंडर 0.5 का वर्गमूल कैसे होगा, देखिए बहुत आसानी से सिखाएंगे। चलिए रूट अंडर 0.5 है, एक काम करते हैं, 0 अगर पॉइंट हटाएंगे तब 5 बट्टा कितना हो जाएगा, बोलो 10 होगा कि नहीं, क्योंकि एक लिखाएगा और ये जो एगो अंक उसके बाद आया तो वहाँ 0, 1 5 बट्टा 10। एक चीज़ ये, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब क्या करेंगे, देखो इसमें कुछ नहीं करना है, जब भी अगर पॉइंट में का अगर वर्गमूल निकालना होगा और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट रहेगा, यानी जिसका वर्गमूल पूरी तरह भी नहीं निकले, तो उसमें क्या करना है, पॉइंट हटाएंगे, बट्टा में जितना 0 आएगा उतना बैठाएंगे और एक एक्स्ट्रा से ऊपर नीचे 0 बैठा देंगे। जैसे कि एक ऊपर 0 बैठा दिए और एगो नीचे 0 बैठा दिए। अब देखो रूट 50 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो रूट ये दोनों बट्टा पे है तो रूट दोनों पे लगा हुआ है, यानी रूट 50 पर भी और रूट 100 पर भी लगा हुआ है, तो 50 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट 50 का वर्गमूल 50 से रहेगा। अब देखो 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10, तो यहाँ लिख देंगे 10। अब देखो अब समझ में बढ़िया से आएगा। अब 50 का वर्गमूल निकालना है तो फिर वही बात हो गया, रूट 50 का वर्गमूल है तो देख लो कैसे निकलेगा। देखो यहाँ तक, यहाँ हम बता देते हैं अलग। अब रूट 50 का वर्गमूल निकालने के लिए सोचो तो आसपास में कौन है जो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, 49 है ना, एक कम, तो लिखो यहाँ पे 49, रूट 49 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तब ना 49 1 50, 49 का वर्गमूल 7 प्लस 1 बट्टा 7 दूना कितना 14, ठीक है, 7 दूना 14। अब देखो डायरेक्टली मारते हैं क्योंकि ये भिन्न का जोड़ हो गया। देखो तो 7 भाग देंगे तो वही ना, 7 14 सत्ते 98 होता है, 14 सत्ते 98, 98 1 99 बट्टा 14, ठीक है। चलिए
देखिए तो 19 बटा कितना 99 बटा कितना है 14, भाग लगेंगे डिवाइड करेंगे तो 14 सत्ते कितना हुआ, 14 सत्ते 98 यानी 7 हुआ। फिर पॉइंट लगेंगे तो 14 सत्ते 98 तो 199 हुआ, 1 पर 0 10, 10 नहीं होगा तो एक और 0 बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक और 0 बैठाएंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है 100, तो फिर 14 सत्ते कितना हुआ 98, फिर 2 बचा, 14 सत्ते 98 तो 2 पर 0 20 यानी 14 का 14, बस 3 गो 0 के बाद 3 गो अंक लेंगे उसके बाद यानी और इतना तक हो गया। अब देखो क्या करना है, यानी 49 का रूट 50 का मान कितना आया है, इतना आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7.071 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, जितना मान आएगा उतना ही आपका आंसर हो गया। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। देखो इतना में अगर डिवाइड देना है 10 से तो क्या करना है, इसके 10 से डिवाइड दे, जैसे कि देखो हमको अगर 5 में, छोड़ो इस चीज़ गड़बड़ हो जाएगा। देखो इतना से अगर भाग देना है तो क्या होगा, 10 से अगर भाग दे रहे हैं ना तो उसके पहले पॉइंट लग जाएगा, जिसमें इसमें है ना तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी 0.7071, बस इसका आंसर इतना ही आएगा। चलो इसमें ऐसे भी इसको दशमलव उड़ा के जितना है उतना बांटा देंगे तो ये बहुत भारी हो जाता है, ताकि एग्जाम में टाइम नहीं बचता है। 10 से भाग देना है तो लगातार सब उधर रहेगा, 100 से भाग देना है तो 2 को 0 और उन्हें जितना अंक रहेगा पॉइंट में उतना लिख देंगे। ठीक है चलिए आइए, चलिए अब देखिए √0.6 यानी √0.6 यानी रूट पॉइंट में 6 आ गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे करेंगे 6 पॉइंट हटेगा, बट्टा में कितना जाएगा 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट में 10 है। अब क्या करना है, एक अपना मन से दोनों में 0 बैठा देंगे, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, क्योंकि लास्ट में तो 0 0 कट जाएगा, कोई अब इसमें क्वेश्चन में परिवर्तन नहीं ना हुआ। चलिए अब देखिए 60 का वर्गमूल निकलता है नहीं, तो 60 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो √60 रहेगा। अब देखिए 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, तो डिवाइडेड बाई 10 करेंगे। अब फिर वही रूल हो गया, 60 का भी वही काम करेंगे जो चीज़ करते आ रहे हैं। देखो इधर साइड में कहीं कर लेंगे, 60 का निकालना है, देखो √60 का निकालना है तो क्या करेंगे, इधर देखो √60 का निकालना है तो 60 के आसपास देखो तो कौन है, तो 60 के बाद 64 है ना, 64 का वर्गमूल 8 हो जाता है तो 64 ले लेंगे, यानी 64 रूट लगा देंगे। 64 है तो यानी 4 घटा देंगे तो 60 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा -4, अब बटा 1 और 2 गुना कितना हो जाएगा 16, और 16 8 कितना होता है, 16 8 कितना होता है, चलिए आइए देखिए 16 8 कितना होता है 128, 128 में से 4 चल जाएगा तो कितना बचेगा 124 बचेगा, 124 अब डिवाइडेड 16। अब 16 से भाग देंगे तो देखो 24 बना तो 16 8 कितना हो जाएगा 128, यानी कमे है तो 16 7 कितना है 112। जब 112 है तो 12 यानी 124 में 12 है तो 12 है ना घटेगा, तो यानी 16 7 हो जाएगा। अब 12 का मतलब हुआ 120, पॉइंट लगा दिए 120। तो अब देखो 16 फिर 16 7 कितना हो जाएगा 112, 112 में तो शेषफल कितना बचेगा 8, 8 पर 0 80, 16 बचे 80, यानी इतना मान आया, यानी √60 के जगह पर कितना रखेंगे 7.75 अब आई 10 है। और तो वही बात है, क्या करना है उधर जितना आएगा उतना लिख देंगे। अगर 10 से डिवाइड करना है तो इसके पहले पॉइंट लगेंगे, बाकी इधर पॉइंट जो सट जाएगा, जैसे 0.77 और 5, इसका आंसर यही हो गया। वो देखो कितना आसान है, इसका कितनों नंबर ले सकते हैं। जब छोटा डिजिट बना लेंगे तो बड़ा नहीं बना लेंगे। देखो 2 हम ट्रिक सिखाएंगे, एक तो एक चीज़ सिखाए हैं और एक पॉइंट वाला सिखाए हैं, बहुत इत्मीनान से समझ में आया होगा दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन देते हैं, 5 गो क्वेश्चन देते हैं और उसको कॉपी पे बैठ के बनाना और आसानी से समझ में आएगा। देखो ये नहीं है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं हमको, ये 10वां लेवल जो 8वां 10वां अगर इंटर लेवल के लोग बच्चा देख रहे होते तो सर क्या पढ़ा रहे हैं ये सब। देखिए ये चीज़ हम इस पढ़ा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के में काम देगा। जो भी अगर इंटर और 10वां किए हुए हैं, सोच रहे होंगे हमको ग्रुप डी या ग्रुप SSC रेलवे अगर कुछ भी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करेंगे तो ये सब चीज़ उसमें इंक्लूड रहता है और हम वही चीज़ पढ़ा रहे हैं। ठीक है चलिए ये चीज़ देखिए, हम तुरंत प्रोसेस के साथ पढ़ाने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि थोड़ा जल्दी आगे में बढ़ने की कोशिश होगा और प्रोसेस के साथ में पढ़ाना चालू तुरंत ही करने वाले हैं। चलिए दोस्तों थैंक यू। चलिए दोस्तों ये चीज़ मैं 6 को क्वेश्चन दिया हूँ और इसको बनाइए, सेम जो हम पढ़ाए हैं ना उसी पे दिया हुआ है। चलिए इसको बना दीजिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इतना और 2 का आंसर दे। मुझे उम्मीद रखता हूँ कि तो आप लोग बनाओगे और अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए और बना के इसको एक बार कमेंट करके भेजिए। मैं भी देखता हूँ कि ठीक है, हमारे जो पढ़ाने का अंदाज़ है वो, ताकि बच्चे लोग समझ रहे हैं। चलिए आइए हम हट जाते हैं।